Hello everyone, welcome to our JEE पे जीत सीरीज। आई एम सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और इसके साथ ही साथ JEE पे जीत सीरीज वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेईई सीरीज में मैथ्स के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और ये होगा अपना पार्ट 3। तो आपने देखा कि काफी सारे हमने इसके कॉन्सेप्ट एड ऑन कर लिए हैं, इसके पीवाईक्यूज कर लिए हैं। तो आज भी जो भी डिफरेंट टाइप्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगे हैं मुझे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर में, वो सारे मैं लेके आई हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए यस गेट रेडी विद योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। तो चलो देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो यहाँ क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 आप देख सकते हो MCQ 1। इसका मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन है मल्टीपल चॉइस में जो कि होने वाला है करेक्ट। और ये आया हुआ क्वेश्चन है जेईई मेन 2022 में 28 जून सेकंड शिफ्ट में। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है तो इसलिए मैं लेके आई हूँ। अब तो सारे आपने इसके कॉन्सेप्ट अराउंड देख लिए होंगे, तो आप देखना कि जितने कुछ मैंने बताए हुए हैं उसमें उन्हीं पे रिलेट करके कैसे आप कोई भी क्वेश्चन अब सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो देखें यहाँ क्या है। लेट f(x) बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये ध्यान रखना। डन। चलो अब इसके बाद क्या है, सच दैट, अब इसके बाद कंडीशन गिवन है दैट f-2 प्लस f(3) इक्वल्स टू 0। सो दिस कंडीशन इज गिवन। डन। इफ वन ऑफ द रूट्स, ओके यहाँ बोला गया है वन ऑफ द रूट, दैट मीन्स ऑब्वियसली जब क्वाड्रेटिक है तो दैट मीन्स हम उसको अगर इक्वेट करेंगे 0 से तो वो इक्वेशन बन जाएगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं, तो यहाँ पे ये बोल दिया गया है कि if one of the root of f(x) equals to 0 is -1, done, then the sum of the roots of f(x) equals to 0 is equal to what? That means basically आपको इसकी सेकेंड रूट के बारे में आइडिया ले लेना है, राइट? यही है, तभी आप दोनों को ऐड कर सकते हो। एक रूट हमें पता है, या तो फिर आप सम ऑफ द रूट से हम निकाल सकते हैं इसे। डन, यही है ना। बट आप बोलोगे यहाँ पे f(x) तो गिवन ही नहीं है, करेक्ट, f(x) गिवन नहीं है, बट एक कंडीशन गिवन है दैट f(-2 प्लस f(3) इक्वल्स टू 0 है और साथ ही साथ एक जो रूट है वो क्या है, -1 है। दो अपने पास इक्वेशन गिवन है, तो ये तो इनफ होता है अपने आप को किसी चीज को निकालने के लिए, राइट? यहाँ पे जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे लेट अस अज्यूम कि अगर मैंने f(x) को जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसके फॉर्म में कंसिडर कर लिया तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट ax² प्लस bx प्लस c, है ना? यही मान सकते हैं। सो अगर अपने पास f(x) की वैल्यू ये है, करेक्ट, तो फिर अपने पास गिवन क्या है। सो नाउ वी हैव कि f(-2) प्लस f(3) की वैल्यू जो है वो कुछ नहीं बल्कि 0 है। तो क्यों ना मैं इस f(x) में -2 और प्लस फिर f(x) की जगह पे 3 रख के यहाँ इक्वेट कर दूं 0 से, तो वहां से कुछ तो रिलेशन निकल ही जाएगा। किस में निकल जाएगा, ABC में, करेक्ट, क्योंकि यही सब अननोन है अपने पास। डन। तो यहाँ से हमें हमारे पास क्या मिल रहा है, अगर आप -2 रखोगे तो -2 का स्क्वायर इज नथिंग बट 4, तो 4a हो गया। फिर यहाँ पे -2 रखोगे तो -2b लिख सकते हैं प्लस c, एंड देन जब 3 रखेंगे तो 3 3 9a हो गया प्लस 3b हो गया एंड प्लस c, एंड दैट इक्वल्स टू 0। डन। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, 9 प्लस 4 हो गया 13a, डन, एंड देन प्लस b हो गया 3b और -2b, डन, एंड देन प्लस c दैट इज 2c, एंड दैट इक्वल्स टू 0। तो लेट अस अज्यूम इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया है। ठीक है, चलो डन। तो इसको मैं यहाँ हाईलाइट भी कर देती हूँ, है ना। अब दूसरी बात क्या गिवन है, अगेन हमारे पास जो बात गिवन है वो ये है कि यहाँ पे f(x) इक्वल्स टू 0 का जो एक रूट है वो -1 है। अगर f(x) का इक्वल्स टू 0 का, दैट मीन्स इस इक्वेशन का रूट अगर -1 है, इसका मतलब -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब परफेक्ट, दैट मीन्स f(-1) इक्वल्स टू नथिंग बट 0 है। यही इस बात का है मीनिंग, करेक्ट। तो अब चलो -1 भी रख देते हैं। सो व्हाट यू विल गेट, -1 रखने से यहाँ हो गया अपना a, क्योंकि -1 का स्क्वायर तो +1, एंड देन -b एंड देन प्लस c, एंड दैट इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो लेट अस अज्यूम ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आपको कुछ यहाँ दिख रहा है, कुछ अपने पास जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हेल्प चाहिए, वो इस दोनों इक्वेशन से दिख रहा है, राइट? सो फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन सी, अगर मैं 1 और +2 कर दूं,
जस्ट सी, अगर इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दूंगी तो माइनस बी प्लस बी कैंसल, ए और सी में एक रिलेशन आ रहा है, इजंट इट? तो ए सी में क्या रिलेशन आ रहा है जरा देख के मुझे बताओ। बी बी कैंसिल हो जाएगा तो 13 प्लस 1 14, तो यहाँ से हमारे पास 14a आ रहा है एंड प्लस 3c एंड दैट इक्वल्स टू आ रहा है 0। डन, इतनी सी बात आ रही है। तो चलो इसको भी हम यहाँ पे हाईलाइट करके रख लेते हैं, ठीक है। चलो फिर इसके बाद इस इक्वेशन से कैन आई डू वन थिंग, इस c और a के बीच में कुछ रेशियो निकाल के रख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं पूछूं आपसे कि c अपॉन a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो c अपॉन a की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो इसे इधर लेके जाएंगे तो -14, दैट मीन्स -14 अपॉन 3, सो आई कैन राइट हियर -14 अपॉन 3। डन, तो हमने यहाँ से ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करके रख ली है, क्लियर। चलो डन। अब क्या बोला जा रहा है, अब आपसे पूछा जा रहा है देन द सम ऑफ द रूट्स ऑफ f(x) इक्वल्स टू 0। सो नाउ यू टेल मी कि अगर अपने पास f(x) इक्वल्स टू हम 0 बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है ना, ये इक्वेशन है। एंड यहाँ से अगर मैं सम ऑफ द रूट की बात करूं तो लेट अस अज्यूम इसका एक रूट जो है जो कि अननोन है वो है अल्फा, राइट, मान सकते हैं ना। लेट अस अज्यूम कि यहाँ पे एक रूट तो गिवन है जो कि है -1, तो दूसरा रूट में मान लूँ कि दिस इज नथिंग बट अल्फा है, तो लेट अस अज्यूम कि ये अल्फा दूसरा रूट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अल्फा इनटू दैट मीन्स अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालना चाहूँ यहाँ से तो मुझे क्या मिलेगा, अल्फा इंटू -1। आर यू गेटिंग दिस आइडिया, अल्फा इंटू -1 मिलेगा, राइट। तो अल्फा इंटू -1 जो होगा वो कितनी वैल्यू होती है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, -b/a के बाद c/a आता है, दैट मीन्स c/a डायरेक्टली आई कैन राइट, लिख सकती हूँ ना, यस। नाउ जस्ट सी फ्रॉम हियर माइनस अल्फा इक्वल्स टू कितना आ गया है c/a, एंड c/a की वैल्यू हमने कितनी निकाली है -14 अपॉन 3। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है, माइनस माइनस कैंसिल तो 14 अपॉन 3। गलती से भी आप आंसर में दिख रहा है कि 14 अपॉन 3 है, डी ऑप्शन मत मार्क करना, बिकॉज दिस इज द वैल्यू ऑफ द सेकेंड रूट। बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे सम ऑफ द रूट। कैन यू सी दिस, यहाँ पे गिवन है सम ऑफ द रूट्स, सो देयरफॉर सम ऑफ द रूट्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ द रूट्स विल बी ओवर हियर योर अल्फा प्लस -1। डन, सो अल्फा प्लस -1, अब तो आप कोई भी करके दिखा सकता है मुझे, 14/3 करो -1 करो, व्हाट यू विल गेट, यहाँ पे 11 अपॉन 3 आने वाला है आपका आंसर। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। अब देख लो कि कौन सा ऑप्शन है, सो 11 अपॉन 3 पहला ही ऑप्शन है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट एंड फाइनल आंसर। अंडरस्टूड, तो समझ में आई बात कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को हम अप्रोच करते हैं और सॉल्व करते हैं, राइट। तो चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेन 2022 में। तो चलो देखिए इसमें क्या है, लेट अल्फा, ओके फाइन, अल्फा बी अ रूट ऑफ द इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या है, 1 + x² + x⁴ इक्वल्स टू 0। हालांकि ये इक्वेशन है कैसा, बाइक्वाड्रेटिक, राइट, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक रूट के बारे में बोला गया है एंड दैट इज नथिंग बट अल्फा। डन, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, α⁴1011 प्लस α⁴2022 माइनस α⁴3033 इज इक्वल्स टू व्हाट। कैसे निकालोगे, जस्ट सोचो यहाँ पे कि क्या ऐसा कर सकते हैं सो दैट हमारे पास इतने बड़े बड़े पावर्स जो गिवन है अल्फा के फॉर्म में उसकी वैल्यू हम निकाल दें, राइट। तो सबसे पहले जैसे ही ये बात बोली गई है कि इस इक्वेशन का रूट क्या है अल्फा, वन ऑफ द रूट है अल्फा, राइट। तो जैसे ही कोई भी इक्वेशन का कुछ रूट हमें मिल जाता है, इसका मतलब वो जो रूट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला है, राइट। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आई कैन राइट कि 1 + α² प्लस नथिंग बट α⁴ की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, है ना। इसका मतलब ये है, करेक्ट। चलो ये बात हमने लिख दी। अब अभी भी हमारा कोई काम नहीं बन रहा है, बिकॉज यहाँ से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, α⁴ को हम निकाल सकते हैं 1 + α² के टर्म में, बट इतने सारे जो पावर हैं उसको सॉल्व करना इज लिटिल डिफिकल्ट, करेक्ट। तो क्यों ना हम कुछ जो ऑलरेडी पढ़ के रख चुके हैं उसको कोरिलेट करके यहाँ इसको इजीली सॉल्व करने की कोशिश करें, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे हमें कम टाइम में सॉल्व करना है। तो टेल मी क्या कर सकते हैं, डू यू रिमेम्बर जब हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बारे में पढ़ाई करी थी, कुछ याद आ रहा है, क्या था वो,
1 था, ओमेगा था एंड ओमेगा स्क्वायर था, isn't it? और यहाँ से आपको क्या रिलेशन पता था दैट जब भी हम इन तीनों को ऐड करते थे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आती थी? 0 के। और साथ ही साथ जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करते थे तो वैल्यू कितनी आती थी? 1 आती थी, राइट? ये दोनों रिलेशन तो आपको अच्छे से याद है, करेक्ट? अब सोचो कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0 था, तो अगर मैं यहाँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 4 लिखूं तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? क्यों मैंने ये लिखा? बिकॉज यहाँ पे उसी तरह का पैटर्न है, कोरिलेट करना है मुझे। तो देखो जरा, ओमेगा स्क्वायर तो रह गया ओमेगा स्क्वायर ही, ओमेगा टू द पावर 4 को क्या मैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकती हूँ? बिल्कुल, राइट? ओमेगा क्यूब 1 होता है, दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट ओमेगा, एंड यही तो रिलेशन है, राइट? सो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी नथिंग बट 0 है। सो सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा टू द पावर 4 इज नथिंग बट 0, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट? दैट अल्फा की जो वैल्यू है वो हम आसानी से बोल सकते हैं दिस इज नथिंग बट ओमेगा, करेक्ट है ना? तो जैसे ही ये ओमेगा हुआ, अब तो अपना काम आसान हो गया। सो देयरफॉर वी कैन आसानी से राइट हियर 1011 प्लस अल्फा टू द पावर 2022 माइनस अल्फा टू द पावर 3033, इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? देख लो, ये 1011 है, दैट मीन्स यहाँ पे ओमेगा टू द पावर, चलो एक बार और लिख देती हूँ, तब तक आप सोच के रखो कि व्हाट वैल्यू इट विल टेक। देखो जरा, हमें अच्छे से रिलेशन क्या पता है? ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, और ओमेगा टू द पावर 3 इंटू एन, दैट मीन्स 3 का मल्टीपल कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1 होती है, राइट? तो क्या ये 3 का मल्टीपल है? डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है ना ट्रिक कैसे हम चेक करते हैं। ऐड करो सारे नंबर्स को, 1 प्लस 1 प्लस 1 दिस इज 3 ओनली, 3 तो डिविजिबल है ही। 2 प्लस 2 प्लस 2 6, ये भी 3 का मल्टीपल है तो डिविजिबल है। 3 प्लस 3 प्लस 3 ऑब्वियसली ये भी मल्टीपल है तो ये भी डिविजिबल है, करेक्ट? इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? दिस इज नथिंग बट 1 प्लस 1 माइनस 1, 1 1 गया कैंसिल, बचा कितना? 1, एंड दिस इज योर आंसर। कौन सा ऑप्शन है? देखो, पहला ही ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड? तो था ना बहुत ही इजी क्वेश्चन, इजंट इट? देखा आपने कि कभी कभी क्वेश्चन को देख के भी ना जब इस तरह के पैटर्न आते हैं तो ट्राई करो कि हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो पढ़ के रखे हैं सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, डायरेक्ट नहीं आएगा क्वेश्चन आपको, कभी कभी उसको कोरिलेट करना होता है, उसे जबरदस्ती लाना होता है फॉर अपने आसानी के लिए, ठीक है? तो चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये रहा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21, और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है जेईई 2021 में मेन में, ठीक है? तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में करना क्या है। द सम ऑफ, ओके फाइन, द रूट्स डन ऑफ द, अच्छा अब इक्वेशन जो गिवन है वो कुछ इस तरह का है, काफी लंबा चौड़ा इक्वेशन है और इसमें लॉग की एक्सप्रेशन है। तो इफ यू रिमेंबर, मैंने कॉन्सेप्ट ऑन 5 जो बताया हुआ था इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें सबसे लास्ट वाले में मैंने इसी लॉग वाले इक्वेशंस को डील किया था, बताया था कि कैसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे मेन मुद्दा क्या होता है लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कि आपको लॉग की सारी प्रॉपर्टीज आनी चाहिए। तो अगर कुछ भी कंफ्यूजन है लॉग से रिलेटेड तो प्लीज गो एंड वॉच जो अपने रिलेशन एंड फंक्शंस में मैंने बताया हुआ है, जिसमें भी आप देखोगे कि लॉगरिथमिक फंक्शंस है उसको जाके देख लो, वहां पे आप आराम से उसकी प्रॉपर्टी, उसके ग्राफ, उसके नेचर के बारे में समझ जाओगे, एंड देन ये क्वेश्चन आपको कभी परेशान नहीं करेगा, ठीक है? तो चलो यहाँ पे आ जाओ। क्या है इस इक्वेशन को बेसिकली हमें क्या करना है? सॉल्व करना है, तभी हमें रूट्स मिलेंगे और रूट्स का हमें सम करना है, बस इतनी सी कहानी है, डन। और ये इक्वेशन है किस में? कौन से अननोन में है? एक्स में है। तो ये बात दिमाग में आ जानी चाहिए, ठीक है? अब हमें ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करना तो आता नहीं है ना? तो क्या करें? हमें आता है भाई, बताया है तो आता है, अब ये मत बोलना नहीं आता है, मतलब ऐसे डायरेक्टली देख के आप तुरंत से नहीं बता सकते हो, बस हाँ ये हो सकता है। जैसे कि अगर कोई इक्वेशन गिवन होता और वहां पे हमें सम ऑफ द रूट बोला जाता तो माइनस बी बाई ए कर देते, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो हम वो काम यहाँ नहीं कर सकते हैं, ठीक है? दैट मीन में सॉल्व करना होगा। और लॉगरिथमिक इक्वेशन को जब भी सॉल्व करो एक बात दिमाग में डाल लो कि हमारे पास अगर बेस सेम हो जाए ना तो आधा से ज्यादा काम सॉल्व हो जाता है। तो हमारा सबसे पहला वाला जो फोकस होगा वो क्या होगा कि लॉग के बेस को हम सेम कर दें। तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो क्यों ना इसे चेंज कर दिया जाए। और अगर अच्छे से याद होगा आपको प्रॉपर्टी के बारे में, तो मैंने हमेशा बताया हुआ है कि अगर हम यहाँ log m टू द बेस a b करते हैं तो इसे डायरेक्टली लिखा जा सकता है log m अपॉन log b, करेक्ट? वी कैन डू दिस। अब जब भी हमने यहाँ पे बेस नहीं दिया इसका मतलब कि नेचुरल लॉग है, करेक्ट? ये कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम इसको नेचुरल लॉग बोल सकते हैं। बट अगर हम चाहें तो यहाँ पे
a भी दे सकते हैं बेस, और a कुछ भी हो सकता है, चाहे तो यहाँ पे अगर 2 चाहिए तो हम 2 भी दे सकते हैं। गॉट इट। तो अगर हम 2 देंगे इसका मतलब क्या है, अगर ये a है इसका मतलब कुछ नहीं बल्कि log m by log a अगेन हम लिख सकते हैं, और यहाँ पे भी log b by log a, और बेस में जो भी log a है वो कैंसिल हो गया, दैट मीन्स सेम ही वैल्यू दे रहा है आपको। समझ रहे हो? तो दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी हम आसानी से लगा सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बहुत बेसिक है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो अब उससे देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो चलो एक काम करते हैं, x+1 है तो क्यों ना इस सारे लॉग वाले टर्म को हम राइट हैंड साइड लेके चले जाएं। तो क्या हो जाएगा, -2 है तो वहां जाके +2 कर देगा ये, तो 2 लॉग बेस में क्या है 2 है, 3 + 2 to the power x है। फाइन। अब ये प्लस था तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये -2 हो गया। अब यहाँ पे देखो मैं डायरेक्टली लिखने वाली हूँ, log 10 - 2 to the power -x जो है उसको रख लिया, डिवाइड बाय क्या मैं log 4 लिख सकती हूँ, ये राइट, ये वाला मैं लगा सकती हूँ प्रॉपर्टी यहाँ, log m to the base b जो था उसको log m by log b लिख सकते हैं, तो मैं वही प्रॉपर्टी यहाँ लगाने वाली हूँ। तो हमारे पास क्या मिलेगा, log 10 - 2 to the power -x डिवाइडेड बाय आई कैन राइट log 4। अभी मैंने बेस में कुछ नहीं डाला है, दैट मीन्स ये नेचुरल लॉग है, बट वी नीड दिस 2, तो क्या करूं, मैं आराम से यहाँ पे भी बेस में 2, यहाँ पे भी बेस में 2 लिख सकती हूँ, करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नाउ जस्ट सी log 4 टू द बेस जो 2 है इसकी वैल्यू कितनी होगी, यू कैन राइट दिस log 4 टू द बेस 2 जो है, क्या मैं इसे लिख सकती हूँ log 2 का स्क्वायर एंड यहाँ पे बेस में 2, सो दैट मीन्स 2 अगर मैं सामने लेके आऊँ तो log 2 टू द बेस 2 एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है, नथिंग बट 1 ओनली। गॉट इट, दैट मीन्स सिर्फ 2 वैल्यू आई, 2 × 1 इज 2 ओनली। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रहा है फंडा। तो चलो मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू अगर डायरेक्टली सिर्फ 2 लिखूं तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये 2 आप देख सकते हो आसानी से कि इस 2 के साथ हो गया कैंसिल, डन। अब हमारे पास बचा क्या, log टू द बेस 2 है यहाँ और log टू द बेस 2 है, बट ये 2 है यहाँ, तो क्यों ना मैं इस 2 को यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकती हूँ, बिल्कुल। दैट मीन्स अब अगर मैं लिखना चाहूँ अपना राइट हैंड साइड तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ log 2, और यहाँ पे हो गया 3 + 2 to the power x का स्क्वायर, और s की माइनस था तो log m - log n जो होता है वो क्या होता है, log m/n, करेक्ट होता है ना। तो चलो इस n को लेके आते हैं यहाँ, सो दिस इज नथिंग बट 10 - 2 to the power -x, करेक्ट, डन। सो दिस इज योर एक्सप्रेशन इन द राइट हैंड साइड, ठीक है, ओके फाइन। तो अब मेनली जो हमें डील करना है इस राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है, करेक्ट। और यहाँ पे एक और बात देखने वाली है कि आप यहाँ देखो, थोड़ी देर के लिए अगर मैं इस log 2 को यहाँ ना लिखकर इसको थोड़ा सा और शॉर्ट करने की कोशिश करूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ, देखो ये है log x, लेट अस अज्यूम log x टू द बेस 2 इक्वल्स टू y अगर रहता है तो आप क्या करते हो, x इक्वल्स टू द पावर y करते हो, तो मैं वो काम भी यहाँ कर सकती हूँ। दैट मीन्स कैन आई राइट 2 to the power x + 1 एंड इक्वल्स टू दिस होल एक्सप्रेशन, आई कैन डू दिस राइट। तो यहाँ पे हो गया 3 + 2 to the power x का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 10 - 2 to the power -x, हो गया ना। तो अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो 1/2 to the power x है, दैट मीन्स बेसिक मैथ्स है ये, 10 × 2 to the power हो गया x -1, और यहाँ पे ये जो है इसको मैं ऊपर लेके जाऊँ तो दिस इज नथिंग बट 2 to the power x, आई कैन डू दिस, है ना। चलो अब ये जो 2 to the power x इन +1 है ये बेसिकली है क्या, 2 to the power x × 2, वही है ना, बेस को अलग अलग कर सकते हैं, तो 2 to the power x यहाँ से और 2 to the power x यहाँ से कैंसिल हो सकता है, करेक्ट। सो फ्रॉम हियर व्हाट आई कैन डू, दिस 2 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 10 × 2 to the power x -1 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू इस पूरे का स्क्वायर, दैट मीन्स 3 + 2 to the power x का होल स्क्वायर। नो कंफ्यूजन एट ऑल, डन। नाउ फ्रॉम हियर 2 × 10 to the power 2x जो है इसको मैं क्या लिखूंगी, 20 × 2 to the power x -2 एंड हियर इट इज 3 3 = 9 + 2 to the power कितना हो जाएगा 2x एंड देन यहाँ पे कितना हो जाएगा +3 × 2 6 × 2 to the power x, क्लियर, डन। अब देखो जरा, अगर मैं सारे एक्सप्रेशन को एक साइड लेके आ जाऊं तो 2 to the power 2x ये वाला टर्म उधर जाएगा तो हमारे पास बनेगा -14 2 to the power x एंड ये उधर जाएगा तो +11 एंड दैट इक्वल्स टू 0।
तो आप देख सकते हो ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बना है 2 to the power x में, जिसका हम डायरेक्ट फ्रैक्शन नहीं कर सकते, राइट। तो अगर किसी भी बच्चे को 2 to the power x को सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है तो लेट अस अज्यूम यहाँ पे कि हमने 2 to the power x को, लेट अस अज्यूम कि 2 to the power x को हमने t अज्यूम कर लिया है, ठीक है। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल गेट, अगर 2 to the power x को हमने t अज्यूम कर लिया है तो ये t स्क्वायर माइनस 14t प्लस हो गया 11 एंड दैट इक्वल्स टू 0। अब तो समझ सकते हो ना कि इस 11 को हम नॉर्मल तरीके से फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो दैट्स वाई हम इसका डायरेक्ट कोई इंटीजर या इस तरह का हम नहीं लिख सकते यहाँ फ्रैक्शन, दैट मीन्स हम यहाँ इसको फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, तो t की डायरेक्ट वैल्यू हम ऐसे नहीं लिख सकते। तो हमारे पास फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को लगाओ, तो t इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, माइनस बी, दैट मीन्स माइनस बी दैट इज 14 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होके प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 minus 4ac, so this is 44 and that divided by 2a, so that means 2. So from here t की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 14 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ये कितना हो जाएगा 2 और ये 5, so 152 अपॉन हो गया है 2। डन। अब थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पे फिर से, दैट हमारे पास जो ये वैल्यू आई है वो कितनी है, t इक्वल्स टू 14 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 152 अपॉन 2 है, करेक्ट। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखूं तो दिस इज 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 152 अपॉन 2 है ना। अब यहाँ पे बोला गया है सम ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, गलती से भी बच्चे इसका आंसर 7 प्लस 7 14 मत दे देना, अगर मैं होती तो पक्के से आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ऑलरेडी गिवन है। देखो अगर देखो आप, मैं यहाँ पे आपको स्टार मार्क में लिख के रख देती हूँ दैट डोंट, ओके, डोंट एंड डूज होता है ना, तो यहाँ पे डोंट में क्या क्या चीजें हैं। अगर आप गलती से भी बोलोगे कि t1 प्लस हम t2 कर देंगे तो ये हो गया आपका सम ऑफ द रूट्स, और यहाँ से 7 प्लस दिस एंड प्लस 7 माइनस दिस, तो प्लस माइनस कैंसिल होके 7 प्लस 7 14 हो जाएगा, और फिर यहाँ से हम बोलेंगे 2 टू द पावर जो x है दैट इक्वल्स टू 14 हो गया, तो x इक्वल्स टू log 14 टू द बेस 2 हो गया एंड दिस विल बी द आंसर। तो ये होगा आपका रॉन्ग आंसर, पहला ऑप्शन ही गिवन है। तो बहुत बच्चे इसको मार्क करने वाले थे, पहले का क्वेश्चन इसलिए मैं बोल रही हूँ थे, अभी भी अगर आपके पास क्वेश्चन आता तो पक्के से काफी सारे बच्चे इसको मार्क करते, राइट, करते ना, बट ये होता आपका बिल्कुल रॉन्ग मेथड। क्यों रॉन्ग होता, t1 प्लस t2 कर दिया आपने 14, ठीक है, बट किसने बोला कि दिस 14 इज योर 2 टू द पावर x, ऐसा तो नहीं है ना, बल्कि t1 जो है वो है 2 टू द पावर x1 एंड t2 जो है वो है 2 टू द पावर x2। गॉट द आइडिया, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो तभी हम यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं, हमारे जो रूट्स हैं वो हैं t1 एंड t2, दैट मीन्स 2 टू द पावर x1 एंड 2 टू द पावर x2। गॉट इट, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। सो व्हाट वी कैन डू, दैट मीन्स हमारा जो यहाँ पहला रूट है हियर द फर्स्ट रूट, लेट अस अज्यूम वो पहला रूट है अपना अल्फा, तो अल्फा विल बी व्हाट, नथिंग बट, कार्ड फुल था तो इसलिए मैंने ना इसके बाद जो भी लिखा था एक वर्ड पूरा चला गया, तो मैं वापस कर रही हूँ, तो इसको मर्ज कर लेना, थैंक यू। तो हमें यहाँ क्या करना होगा, सो हियर व्हाट वी नीड टू डू, देखो ध्यान से, हमें यहाँ पे t1 प्लस t2 तो करना है, करेक्ट, बट यहाँ पे हमें t1 प्लस t2 के लिए ये सोचना होगा कि दिस इज नथिंग बट 2 टू द पावर x, करेक्ट। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, t1 इज 2 टू द पावर x1 बोल सकते हैं एंड t2 इज नथिंग बट 2 टू द पावर x2, गॉट इट। और यहाँ से हमें बेसिकली जो इक्वेशन है वो x के फॉर्म में है, दैट मीन्स रूट्स भी जो होगा वो x की वैल्यू आनी चाहिए, दैट मीन्स x1 प्लस x2 करना है, ना कि दिस t1 प्लस t2 इस तरह से, और फाइनल जाके टू द पावर x करके आपने निकाला, दिस इज द रॉन्ग प्रोसेस। हमें पहले ही x1 प्लस x2 करना है, वही होगा आपका सम ऑफ द रूट्स। क्लियर है, अब बात समझ में आई, दैट मीन्स 2 टू द पावर x1 इक्वल्स टू व्हाट, हमारे पास क्या गिवन है 7 प्लस नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ 152 अपॉन 2, एंड ये कितनी वैल्यू है 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 152 अपॉन 2, अंडरस्टूड। तो दिस इज द पॉइंट हियर। अब ये पॉइंट जैसे ही हमारे पास आता है, अब आप सोचो कि क्या कर सकते हो, तो चलो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर दूं। सो फ्रॉम हियर बेसिकली x1 की वैल्यू कितनी आ जा रही है, देखो लॉग बेस में आ जाएगा 2 और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, सो लॉग
2 और बेस में यहाँ पे क्या है 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 152/2। सिमिलरली x2 की वैल्यू कितनी है, log 2 बेस में है 7 माइनस है ये, करेक्ट। तो यहाँ चलो माइनस लिख दिया जाए, तो ये हो गया आपका माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 152/2। डन। ये x1 प्लस x2 है। सो देयरफॉर हमें जो चाहिए सम ऑफ द रूट्स, दैट मीन सम ऑफ द SOR में यहाँ लिख दूं अगर, तो यहाँ पे x1 प्लस x2 निकालना है एंड दैट विल बी नथिंग बट व्हाट, लॉग बेस में देखो 2 सेम है, यहाँ x है और यहाँ लेट अस अज्यूम ये m है और ये n है। सो log m प्लस log n क्या होता है, log m into n, दैट मीन्स बेसिकली दिस विल बी नथिंग बट log बेस में 2 दिस होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय दिस होल थिंग। घबराना नहीं, ध्यान से देखो, a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म है, दैट मीन्स a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो व्हाट आई कैन राइट, a स्क्वायर इज नथिंग बट 49 माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब 152/4। डन, इतनी सी कहानी है। सो 4 से कैंसिल कराओ तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 होता है, ओके। यहाँ पे आगे 3, दैट मीन्स ये 8 टाइम्स, सो 38। तो 49 9 माइनस 38 कितना होता है, log टू द बेस 2 एंड हियर टी बोल रही हूँ, चलो ये 11। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। देखो कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ आ गया आपका ऑप्शन डी। तो आपने देखा कि जो हमने यहाँ पे मार्क करके रखा था सबसे पहले कि ए होगा आपका डायरेक्ट आंसर, बट बेसिकली आंसर में क्या है आपका डी, द लास्ट वन। अंडरस्टूड। तो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए हमेशा ऑप्शन में इस तरह से दिए होंगे सो दैट आप गलती करो, मार्क करो, नेगेटिव मार्किंग ले जाओ। बट जो स्मार्ट बच्चे होंगे, जो एकदम ध्यान से देख रहे होंगे, उनको समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंस कैसे है और वो एकदम करेक्ट ऑप्शन ही क्लिक करेंगे यहाँ। डन। तो ये बात समझ में आ गई, सारा फंडा क्लियर हो गया। तो चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 22। तो देख सकते हो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2021 में। तो काफी अच्छा सा धांसू सा प्रॉब्लम है, बिकॉज यहाँ पे अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मिल गया है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ। ओके, तो दोनों के कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो सारे फंक्शन को मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है, तो प्लीज अगर आप वो वीडियो मिस कर रहे हो तो डोंट मिस दैट, जाके वापस देखो, सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल करो, और इसके सारे फंक्शंस के लिए आपको वो सब कुछ जानना जरूरी है इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखो यहाँ है क्या, लेट, अब ये समझ ही गए होगे, बॉक्स एक्स है दैट मींस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो कि लेस देन और इक्वल टू एक्स होता है। देन द वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर, सारे रियल नंबर लेने हैं, सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। अब इक्वेशन यहाँ जो है वो ये है, लाई इन द इंटरवल व्हाट, दैट मीन्स बेसिकली आपको क्या करना है, एक्स की वो सारी वैल्यू बतानी है जो कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट मीन्स सोल्यूशन बताना है। डन। तो कायदे से हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, बस इतनी सी कहानी है। तो यहाँ पे अपने पास इक्वेशन जो है वो है क्या, चलो मैं इसको वापस अगर लिखूं तो दिस इज e टू द पावर x का स्क्वायर प्लस e टू द पावर x प्लस 1, और दोनों ही बॉक्स के अंदर हैं, दैट मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही लेना है हमें, इतना गिवन है। तो जब भी आपको ऐसे कंफ्यूजन लेके सॉल्व करने में मुश्किल आए तो सीधा सीधा अज्यूम कर लो, जो भी आपको समझ में ना आता हो उसको अज्यूम कर लो। जैसे 2 टू द पावर x अज्यूम किया था अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में, लॉग वाला अज्यूम किया था, जिस तरह से भी करते हो। तो यहाँ पे e टू द पावर x जो बॉक्स के अंदर है उसकी वैल्यू मान लो कि t है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास t की वैल्यू कितनी होगी, एक इंटीजर होगा क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, t ही होगा, राइट। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, यस। अब ये जो वैल्यू t है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपको अच्छे से पता है ना कि e टू द पावर x की जो वैल्यू है दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू t बट लेस देन t माइनस 1। दिस इज द फंडा, दैट मीन्स डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यही होता है, पता है आपको अच्छे से। डन। अब अगर इसकी वैल्यू t है तो यू टेल मी कि यहाँ पे जो e टू द पावर x प्लस 1 है बॉक्स के अंदर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर हमने इसमें 1 ऐड किया है, ऑफ कोर्स इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग एक्सेप्ट यहाँ पे भी t प्लस 1 हो जाएगा, जो भी इंटीजर है उसके साथ एक 1 इंटीजर ऐड हो गया। डन। तो ये हो गया अपना काम खत्म। अब ये काम जैसे ही खत्म हुआ, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सो देयरफॉर अपना जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, ये इस पूरे की जगह हम लिख देंगे t का स्क्वायर। डन। एंड ये कितना हो जाएगा, प्लस t प्लस 1। डन। एंड यहाँ -3 एंड दैट इक्वल्स टू 0। अब देखो कितना अच्छा सा हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गया, t स्क्वायर प्लस t -2 एंड दैट इक्वल्स टू 0। जैसे ही -2 किया, दैट मीन्स इसको अगर आप ब्रेक करो, फैक्टराइज करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 1 चाहिए हमें, दैट मीन्स यहाँ 2 एंड -1 लिख सकते हो, तो आराम से काम कर रहा है। सो दिस इम्प्लाइज कि t की वैल्यू कितनी आ रही है, एक तो आ जाएगी 1 और दूसरी आ जाएगी -2, दैट मीन्स t की हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यूज आ गई है, करेक्ट। तो जैसे ही t की 2 वैल्यूज आ गई है, ये ध्यान रखना कि हमने
t की जो यहाँ वैल्यू ली है वो क्या ली है, बॉक्स ऑफ e टू द पावर x ली है, एंड यू नो कि e टू द पावर x की वैल्यू कभी भी 0 से कम नहीं होती है। आई एम श्योर आपको अच्छे से इसका ग्राफ याद होगा जो मैंने कराया हुआ था, इस तरह का होता है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है, राइट, होता है ना। दैट मीन्स यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं इस फंक्शन की, तो हम t की वैल्यू -2 एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सो सिंस t कैन नॉट बी लेस देन 0, सो देयरफॉर t की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 1। सो दिस इम्प्लाइज t की वैल्यू अगर 1 है, इसका मतलब बॉक्स के अंदर जो e टू द पावर x बैठा है, इस पूरे की जो वैल्यू है वो हो गई 1। इसका मतलब e टू द पावर x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, ये हो जाएगी 1 से लेके कहाँ तक, 2 तक विथ ओपन। अब अगर e टू द पावर x की वैल्यू हमने 1 से 2 के बीच में ली है, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है, x की वैल्यू कौन से इंटरवल में लाई करेगी, टेल मी। s की इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इंक्रीजिंग में अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहे तो log लेंगे हर जगह, तो यहाँ पे हमारा कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर डिक्रीजिंग होता तो भले इनइक्वालिटी क्या हो जाती, रिवर्स। सो ये क्या हो जाएगा, log 1 जैसे ही लेंगे हम क्या हो जाएगी वैल्यू 0, और ये कितनी हो जाएगी, लेस देन log 2। So therefore x will belong to what, 0 से लेके log 2 पे open. So this will be the answer. और obviously बेस में क्या होगा, e, तो देखो कौन सा ऑप्शन है, 0 पे इंक्लूड करता हुआ log 2 to the base e, जो कि होगा ओपन पे। दैट मीन्स करेक्ट ऑप्शन बी विल बी योर फाइनल एंड करेक्ट आंसर। तो देखा आपने कितना अच्छा सा क्वेश्चन था। एक्चुअली दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, तो जरूर से खुद से प्रैक्टिस करो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और ये ना अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 23 में NVTQ, जिसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑप्शंस नहीं है, तो तुक्के आप नहीं लगा सकते, डायरेक्टली लिख सकते हो आंसर, ठीक है। और एक अच्छी बात है कि इस तरह के क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ओके। तो ये अच्छा क्वेश्चन होता है, सॉल्व करके इसको सॉल्व करके इसका आंसर लिख सकते हो। क्या है, ये आया हुआ है 2022 में, तो है क्या, इफ द सम ऑफ, ठीक है, ऑल द रूट्स, ओके, सम ऑफ द ऑल द रूट्स, ठीक है, ऑफ द इक्वेशन। अब इक्वेशन है अपने पास कुछ इस तरह का, इज गिवन, सम ऑफ द रूट्स भी गिवन है, तो आपको बस p की वैल्यू ही तो बतानी है, राइट। दैट में सबसे पहले में क्या करना होगा, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करना होगा। डन। तो आपको पता है कि जब भी हमें कुछ ना समझ में आए कि कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, तो हम क्या करते हैं, e टू द पावर x को अगर मैं t अज्यूम कर लूँ तो अपना काम हो सकता है, राइट, होगा ना। सो लेट अस अज्यूम कि मैं e टू द पावर x इक्वल्स टू t बोल दूं। ऑफ कोर्स जब t बोल रहे हैं इसका मतलब ये मस्ट भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, 0 से इन्फिनिटी होता है, राइट। अभी भी देखा था आपने ग्राफ। सो दिस इम्प्लाइज, जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर माइनस 11t एंड देन माइनस 45 अपॉन t, डन, प्लस 81/2 एंड दैट इक्वल्स टू 0। t ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स t इज नॉट इक्वल टू 0 है, राइट। तो इसका मतलब t को अगर हम यहाँ एलसीएम ले ले, तो t को अगर उधर मल्टीप्लाई करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो अगर एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, t क्यूब, और 2 को भी ले लेते हैं, तो 2t क्यूब, डन, माइनस 11 इंटू 2, 22 हो जाएगा, 22t स्क्वायर, एंड देन ये वाला पहले लिख देते हैं, तो प्लस 81t एंड माइनस हमारे पास 45 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 90, करेक्ट। तो 90, दैट्स ऑल, डन, एंड दैट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0। क्लियर, इतनी कहानी आ रही है हमारे पास, ठीक है। तो ये काम हमने कर लिया। अब क्या बोला जा रहा है, सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो ध्यान देना जरा, सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन का मतलब t1 प्लस t2 प्लस t3 करोगे तो आपका काम बनेगा, राइट। बट ध्यान देना, अगेन जो वाली बात मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में करी थी कि यहाँ पे t1 प्लस t2 प्लस t3 ना करके हमें क्या करना होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 करना होगा। अंडरस्टूड, समझ में आई बात आपको। सो दिस इम्प्लाइज कि अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि अपना जो रूट्स है वो t1 है, इसका मतलब t1 इज इक्वल टू नथिंग बट e टू द पावर, लेट मी इरेज दिस, थोड़ा अच्छे से लिख दूँ, ठीक है। तो t1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर x1, करेक्ट। सिमिलरली t2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर x2, एंड t3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर x3,
करेक्ट है ना। और हमारे पास यहाँ पे चाहिए क्या, x1 विल बी नथिंग बट log ऑफ t1, देन यहाँ से x2 विल बी नथिंग बट log ऑफ t2, ठीक है, सारे नेचुरल लॉग होंगे, ठीक है। तो मैं लिख नहीं रही हूँ, अगर ना लिखूँ तो डायरेक्टली आप समझ जाना कि दिस इज नेचुरल लॉग, अगर लिखना पड़े इसका मतलब जो भी बेस लिखा है वही है, ठीक है। सो t3 बाय डिफॉल्ट वो नेचुरल लॉग होता है। तो ये हमारे पास निकल के आया है। अब हमें चाहिए क्या, बेसिकली x1 प्लस x2 प्लस x3 चाहिए। सो देयरफॉर सम ऑफ द रूट्स जो होगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, ना कि t1 प्लस t2 प्लस t3, राइट, अंडरस्टूड। सो दिस विल बी नथिंग बट log ऑफ t1 प्लस log ऑफ t2 प्लस log ऑफ t3, बेस में सेम है, दैट मीन्स परफेक्ट, log ऑफ t1 इंटू t2 इंटू t3 डिवाइड टू द बेस e। अब मुझे बताओ t1 t2 t3 इज नथिंग बट व्हाट, इस पर्टिकुलर इक्वेशन का ये है रूट, करेक्ट। ये जो क्यूबिक इक्वेशन है, इस इक्वेशन के रूट्स ही तो है t1 t2 t3, isn't it, वही है। तो t1 t2 t3 दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, नथिंग बट माइनस b बाय a c बाय a माइनस d बाय a, दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, माइनस d बाय a क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस 90/2, isn't it, यही मिल रहा है। So therefore this will be log to the base e t1 into t2 into t3, दैट मीन्स यहाँ पे देखो सेम ही चीज मैंने दोबारा लिख दी। सो दिस इज log टू द बेस e और ये होगा आपका माइनस d/a, एंड माइनस d/a की जगह हम लिख सकते हैं 90/2। सो दिस विल बी नथिंग बट 45 log टू द बेस log 45 टू द बेस e। और यहाँ ध्यान रखना आपको आंसर किसका लिखना है, p का। सो सिंस दिस होल थिंग x1 प्लस x2 प्लस x3 की जो वैल्यू है वो कितनी गिवन है, log p टू द बेस e, एंड दिस वी हैव गॉट एज log 45 टू द बेस e। इसका मतलब p की वैल्यू कितनी होगी, नथिंग बट 45। सो दिस विल बी योर फाइनल एंड करेक्ट आंसर, अंडरस्टूड, क्लियर हुई बात। तो चलो इस फिल इन द ब्लैंक्स में हम लोग यहाँ 45 लिख दे एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्लियर। चलो देखिए अब अगला क्वेश्चन, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 24। तो देख सकते हो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है 2021 में, काफी अच्छा सा क्वेश्चन हुआ है यहाँ पे। तो कॉन्सेप्ट डाउन अगर आपने देखा होगा सारा, तो लास्ट वाले कॉन्सेप्ट डाउन में भी मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हैं। तो पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, राइट। क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं दैट मीन्स जो भी ये गिवन एक्सप्रेशन है दैट इज नथिंग बट y, ओके। सो y अगर ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, ओके, तो दैट मीन्स यहीं से मैं मान लेती हूँ इज इक्वल्स टू y, लेट्स से। सो दिस इम्प्लाइज कि क्या हो जाएगा, ये y की वैल्यू टेल मी, अगर मैं लिखना चाहूँ तो दिस इज 3 प्लस, अब ध्यान देना थोड़ा पैटर्न पे, 3 प्लस है 1/4 प्लस 1 फिर से 3 प्लस है और सेम पैटर्न में यहाँ रिपीट हो रही है वैल्यू टिल इनफाइनाइट। दैट मीन्स 3 प्लस जब तक ना आ जाए वी कैन राइट होल थिंग। सो 3 प्लस 1/4 प्लस 1 अब मैं इस 3 प्लस की जगह ये पूरा का पूरा पैटर्न जब चेंज ही हो रहा है, सेम ही चल रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, सेम चल रहा है, दैट मीन्स y लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज y की जगह पे ये सही तो आ रहा है, यही पैटर्न है अपना, करेक्ट। तो यहाँ पे व्हाट आई कैन डू, अब इसको बस मैं सॉल्व कर सकती हूँ। सो y -3 आई कैन डू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4y + 1, और ये y ऊपर जाएगा, सो y/4y+1 हो गया। चलो इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 4y² एंड देन -12y + y -3 and that equals to y, so y cancel। so from here अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गया है -3 and that equals to 0, डन। तो यहाँ पे जैसे ही वाली बात आई, अब हम क्या लिख सकते हैं, देख सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा नहीं है कि 4 × 3 12 ही आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ फैक्टराइज करना मुश्किल है। सो y की डायरेक्ट वैल्यू लिख दो, तो -b दैट मीन्स 12 प्लस माइनस √b² दैट मीन्स 144 -4ac 4 4 हो जाता है अपना 16, तो 48 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2a दैट मीन्स 8। तो दिस इज नथिंग बट 12/8 एंड प्लस माइनस हमें लिखना था, बट देयरफॉर हम y की वैल्यू सिर्फ प्लस लिखेंगे, y सिंस यू कैन राइट इन द ब्रैकेट इज ग्रेटर देन 0। देखो यहाँ
हर जगह एडिशन है, 3 प्लस समथिंग है, दैट मीन्स ये 3 पॉइंट कुछ भी कर लो तो फ्रैक्शन में ही वैल्यू आने वाली है, इजंट इट? इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, तो माइनस हम लेंगे नहीं। डन। तो यहाँ पे 12/8 कर दिया। स्क्वायर रूट में हमारे पास क्या आ रहा है देख लो, दिस इज 8 4 12 हो गया। 192 डिवाइड बाय 8। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना होता है इसमें आपके पास क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में देखो 3 है स्क्वायर रूट के अंदर, और ये तो आपको आराम से दिख रहा है ना कि 4 2 जा और 4 3 जा, दैट मीन्स 3/2, दैट इज 1.5। तो अगर नहीं भी आप देखो तो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को आप इस पॉइंट को आप मार्क कर सकते हो, दैट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। बट देख लो थोड़ा, अगर मैं 8 से इसको डिवाइड करूँ तो क्या आ रहा है, 8 2 जा 16, यस, एंड 3 से अगर डिवाइड करो तो 3 से डिवाइड करने पे आपको क्या मिल रहा है, 6, और यहाँ पे मिल रहा है 4। ऑफ कोर्स दैट मीन्स यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ √3 ही तो आंसर मिल रहा है, बिकॉज ये क्या है, 8 का स्क्वायर 64 इंटू 3 इज नथिंग बट 192। सो कौन सा ऑप्शन हो गया आपके पास, ऑप्शन ए इज योर फाइनल एंड करेक्ट आंसर। डन। देखा ना, ये क्वेश्चन काफी इजी है, बट अगर आपने नहीं देखा है, नहीं समझा है इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन आई एम श्योर आपको बहुत टफ लगने वाला है, राइट? बट जैसे ही इस पैटर्न को आपने समझ लिया है, देख लिया, वैसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। डन। और ये ना अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। ये काफी अच्छा सा क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में। तो देखो जरा, इसको मैं स्टार मार्क कर देती हूँ, पक्के से इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई करो सॉल्व करने का, ठीक है? क्या है यहाँ, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल रूट्स, ठीक है, ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन जो है अपने पास यहाँ पे देख सकते हो एक्सपोनेंशियल के साथ साथ मॉडुलस भी है। तो देन एस इज व्हाट, सिंगलेटन है, एम्प्टी सेट है, कंटेन्स एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट। तो बेसिकली कायदे से आपको ये बताना है कि इस पर्टिकुलर इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होंगे, कितने रूट्स होंगे, राइट? वही तो है एस में। डन। तो क्या करें, दिख रहा है कि हर जगह 3 टू द पावर x है, तो क्यों ना मैं यहाँ 3 टू द पावर x को कुछ अज्यूम कर लूँ। तो लेट अस अज्यूम ये t है। डन। तो इसका मतलब ये अपना इक्वेशन क्या हो जाएगा, t इंटू t माइनस 1 प्लस 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू t माइनस 1 मॉड के अंदर प्लस t माइनस 2। डन। तो चलो इसको थोड़ा सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, t स्क्वायर माइनस t, ठीक है, प्लस 2 एंड दैट इक्वल टू मॉड के अंदर t माइनस 1 एज इट इज रह जाएगा, मॉड के अंदर t माइनस 2 है ये, ठीक है, तो -2। डन। तो अब जो आपको ये दिख रहा है इक्वेशन, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना कि लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन है वो क्या है, ये एक्सप्रेशन बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और राइट हैंड साइड में क्या बोल रहा है, ये एक मॉडुलस इक्वेशन है। तो क्या आप इस इक्वेशन को पूरा का पूरा सॉल्व करोगे, 3 कंडीशन चेक करोगे। कौन कौन सी कंडीशन, पहला होगा कि जब t की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होगी तो क्या करना है, फिर यहाँ पे t की वैल्यू 1 से 2 के बीच में हो जाएगी तो क्या करना है, 2 से ज्यादा, दैट मीन्स 3 कंडीशन आप सॉल्व करोगे ना, तो बिलीव मी बहुत सारा टाइम आप वेस्ट करने वाले हो, बिकॉज उसके बाद भी आपको 3 टू द पावर x में वो वैल्यू पुट करके देखनी होगी और फिर वैल्यू निकालना होगा। तो इट इज गोइंग टू टेक यू लॉट ऑफ टाइम। क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है, बस हमें तड़ाक से आंसर निकालना है, सॉल्व कर देना है, क्लिक करना है। तो इसके लिए हम टाइम सेव करेंगे। तो जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हुए हैं ना, और आपको पता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का इजीएस्ट तरीका इज ग्राफ, तो क्यों ना ग्राफ को यहाँ लेके आए, राइट? तो चलो, दैट मीन्स आपको पता है ना कि एक इक्वेशन को सॉल्व करने का अगर दो तरफ दोनों एक्सप्रेशन है डिफरेंट तरीके के, तो उसको सॉल्व करने का एक और तरीका होता है, और वो क्या होता है, जब भी हम दोनों को प्लॉट करें और दोनों जिस भी पॉइंट पे कट करता है वो होता है उसका ओरिजिनल सोल्यूशन, दैट मीन्स रूट, राइट? तो देख लेते हैं प्लॉट करके, इजी तो है प्लॉट करना। डन। तो चलो प्लॉट करके देखा जाए तो दैट मीन्स सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हमें प्लॉट करने के लिए ये चेक कर लेना है कि क्या जो उसका डिस्क्रिमिनेंट है वो आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी तो वो एक्स एक्सिस को कट करेगा। तो देखो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर का मतलब 1 माइनस 4ac, जैसे ही क्या 4 इंटू 2 8, दैट मीन्स -7 आ रहा है, राइट? इसका मतलब ऑफकोर्स ये क्या है, अपना रियल रूट नहीं दे रहा है, इसका मतलब रियल एक्सिस को तो कट ही नहीं करेगा। तो कैसे प्लॉट करेंगे, प्लॉट तो कर ही सकते हैं ना, किसी ने हमें रोका थोड़ी है प्लॉट करने से। तो लेट अस अज्यूम ये वाला एक्सिस जो एक्स एक्सिस है उसमें मैंने t प्लॉट किया, तो t की वैल्यू 0 पुट करो, क्या आएगी वैल्यू 2, दैट मीन्स जहाँ पे भी 0 है वहाँ पे हमें वैल्यू 2 मिलने वाली है। तो लेट अस अज्यूम ये 2 है, ये 3 है, तो 2 पे हमें वैल्यू मिल गई है इसकी। अब 2 पॉइंट चाहिए होते हैं एटलीस्ट किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। तो आप सोचो कि आपको पता है ना कि वर्टेक्स क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का, -b/2a एंड -d/4a।
तो चलो यहाँ से देख ले, इसका जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे मिल रहा है हमें, -b/2a, -d/4a पे। तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, -b/2a का मतलब -1 प्लस 1/2 इंटू a, दैट इज 2 ओनली, एंड -d/4a, -d हमने अभी निकाला था 7, -7 आ रहा था, माइनस प्लस 7, सो 7/4। तो दैट मीन्स ये दूसरा पॉइंट कहाँ है, 1/2। तो लेट अस अज्यूम ये है ना 1/2, ये है 1, ये है 2, ये है 3, भले दिखने में ना लगे, यू हैव टू अज्यूम, ठीक है, आप अच्छे से प्लॉट कर लेना। 7/4 का मतलब क्या है, 2 से पहले 1 से ऊपर, तो दैट मीन्स समवेयर लेट अस अज्यूम यहाँ 2 पॉइंट इज मोर देन इनफ है अपना। तो दैट मीन्स इस वाले ग्राफ को अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्लॉट करूँ तो कुछ ना कुछ इसी तरह का दिखेगा। डन, चलो तो हमने इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को यहाँ प्लॉट कर दिया है। अब राइट हैंड साइड पे आते हैं। राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, मॉडुलस। घबराना मत, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है, यही होता है ना। आपको यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन भी बताया था ग्राफ का। तो अगर मैं बोलूँ कि मॉड x-1 कैसे प्लॉट करना है, तो आप क्या करोगे, बस राइट हैंड साइड को शिफ्ट करोगे ना, दैट मीन्स दिस विल बी हियर। अगर मैं बोलूँ कि मॉड ऑफ x-2 प्लॉट करना है, तो आप क्या करोगे, यहीं पे बस 2 पे ले आओगे और इसको ऐसे प्लॉट कर दोगे। डन। अब बस जब इन दोनों को ऐड करना है तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, बस देख लो यहाँ पे कि जब हम t की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो क्या ये अपने रियल एक्सिस पे कहीं कट कर रहा है। t की वैल्यू 0 रख के देखो तो दिस विल बी नथिंग बट 1, और ये हो जाएगा 2, 2 + 1 3, दैट मीन्स जैसे ही हमने 0 रखा तो वैल्यू आ गई 3, तो 1 पॉइंट हमें मिल गया। अब देखो जैसे ही 1 हम वैल्यू रखेंगे तो दैट मीन्स दिस इज 0, तो यहाँ पे क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ देखो यहाँ से हमें 1 - 1, दैट मीन्स 0 हो गया, 1 - 2 1 हो गया, -1 आया बट निकलेगा बाहर तो 1 ही देगा, दैट मीन्स 1 पे वैल्यू 1 मिल रही है। 2 पे फिर चेक करो, ये 0 हो गया, 2 - 1, यहाँ से भी 1 आया, दैट मीन्स दिस इज द वे। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 3 पॉइंट मिल गए हैं, वो मोर देन इनफ है किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। तो देख लो यही वैल्यू आ रही है। तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का हमने ग्राफ ड्रॉ किया कुछ ऐसा, और इसके हिसाब से हमने ग्राफ ड्रॉ किया ऐसा, और ये देख लो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। सो कितने सोल्यूशन होंगे, ओनली 1 सोल्यूशन। गॉट इट, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो ये क्या है, ये आपका इन्फिनाइट पे टच करेगा, राइट। सो दैट्स वाई हमारे पास एक ही सोल्यूशन आ रहा है। सो व्हाट वी कैन से, हमारे पास जो सेट S के अंदर है वो कितने एलिमेंट होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट, दैट मीन्स सिंगलेटन सेट होगा। सो दैट्स व्हाई A विल बी योर फाइनल एंड करेक्ट आंसर। तो देखा ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम ग्राफ के तरीके से बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। डन। तो चलो देखिए अगला क्वेश्चन, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 26। तो देख सकते हो ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको वैल्यू पुट करनी है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2021 में। तो देखो द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, दिस पर्टिकुलर इक्वेशन है, और जहाँ पे x की वैल्यू क्या ली गई है, ग्रेटर देन 0 इज व्हाट। तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशन बताने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आधा तो होगा नहीं, फ्रैक्शन में तो होगा नहीं, 1 2 3 4 वट एवर इट विल बी। तो चलो सॉल्व करें और निकाल ले। तो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, देख के कभी घबराना मत कि बेस वही सेम नहीं है और बहुत डिफरेंट टाइप का है, बल्कि ट्राई करो यहाँ पे चेक करने का कि कुछ ना कुछ ऐसा ट्रिक जरूर दिया हुआ होगा, तोड़ जरूर दिया हुआ क्वेश्चन का, जिसमें कि ये सारे एक्सप्रेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंटली यूज किए गए हैं। x+1 है यहाँ, और यहाँ देखो यहाँ पे भी x+1 है, दैट मीन्स बिल्कुल ही 2x+5 को यहाँ यूज किया गया होगा। और आप देख भी सकते हो 2x² + 7x+5 है, 5 × 2 10 होता है, 10 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 5 और 2 के फॉर्म में आएगा, और यहाँ पे 5 + 2 दिखने से मिल रहा है हमें ये सेम एक्सप्रेशन। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम हियर इफ यू विल नोटिस दिस इज नथिंग बट x+1 यहाँ है, और ये क्या है 2x+5 × x+1 ही तो है। ये फैक्टराइज करने के बाद यही तो आ रहा है, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये एक्सप्रेशन आ रहा है। डन, हो गया अपना काम। सो दिस इज योर नथिंग बट 2x+5 इन द बेस, और यहाँ पे है x+1 का होल स्क्वायर -4 = 0। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू विल सी, अगर मैं इन दोनों को सेपरेट करूँ तो क्या लिखेगा हमें, देखो m × n है ना, तो दैट मीन्स log m + log n लिख सकते हैं। दैट मीन्स अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो log 2x+5 टू द बेस x+1 लिख सकती हूँ, एंड देन प्लस log ऑफ x+1 टू द बेस x+1 लिख सकती हूँ, राइट। आई कैन डू दिस, एंड यहाँ पे प्लस अगर इस 2 को मैं बाहर ले आऊँ तो दिस इज नथिंग बट 2 × log ऑफ क्या हो जाएगा ये x+1
टू द बेस 2x प्लस 5, आई कैन डू ना, कर सकती हूँ, -4 है एंड दैट इक्वल्स टू 0। अब बेसिकली अगर इसको आप देखो तो दिस इज नथिंग बट व्हाट 1 ओनली, सो 1 -4 ये -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करना, 2x प्लस 5 है, बेस में x प्लस 1 है, यहाँ x प्लस 1 है, बेस में 2x प्लस 5 है, क्यों ना दोनों के बेस को सेम कर दिया जाए। तो अगर सेम करेंगे तो इसका मतलब -1 बाय दैट हो जाता है, अंडरस्टूड, दैट मीन्स सिर्फ रेसिप्रोकल हम ले लेते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे इन दोनों को एक्सचेंज करना है इनका प्लेस, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के एक्सचेंज प्लेस को चेंज करने के लिए इसको बस हमें रेसिप्रोकल भी तो लेना होता है, दैट मीन्स 1 अपॉन दैट कर देंगे, राइट। तो ये दोनों अपना प्लेस चेंज कर लेगा आपस में। सो व्हाट वी कैन डू, सो दिस इम्प्लाइज ये रहेगा एज इट इज 2x प्लस 5, यहाँ पे बेस में क्या है x प्लस 1। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 1, तो इसको हमने उसके साथ ऑलरेडी कर लिया है सॉल्व, सो दिस विल बी नथिंग बट 2 अपॉन log, करेक्ट, ये हो जाएगा अब 2x प्लस 5 और बेस बन जाएगा x प्लस 1, और यही तो हमें चाहिए था, राइट, एंड -3 एंड दैट इक्वल्स टू 0। डन, हो गया काम। अब आप सिंपल तरीके से देख सकते हो log का टर्म आ चुका है, तो क्यों ना मैं log ऑफ 2x प्लस 5 टू द बेस x प्लस 1 को अज्यूम कर लूँ दैट दिस इज t, करेक्ट, आई कैन डू दिस। तो अपने पास एक्सप्रेशन इजी हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाई जो अपना इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, t प्लस 2 बाय टी एंड -3 इक्वल्स टू 0। सो बेसिकली ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है t स्क्वायर -3t प्लस 2 एंड दैट इक्वल्स टू 0। क्यों मैंने t को मल्टीप्लाई कर दिया, बिकॉज t की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर हम ले नहीं सकते, राइट, बिकॉज x ग्रेटर देन 0 है, तो x की वैल्यू हमारे पास 2x प्लस 5 की वैल्यू कभी भी 1 आ नहीं रही है, अंडरस्टूड, राइट। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम हियर आप देख सकते हो इस 2 को कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। तो 2 है यहाँ, -3 है, दैट मीन्स -2 एंड -1 अगर मैं करूँ तो काम बन जाएगा। तो बेसिकली 2 की वैल्यू 1,2 आ रही है, 2 वैल्यू आ रही है t की। तो चलो देख लिया जाए कि कौन सी वैल्यू हम ले सकते हैं। गलती से भी 2 आंसर मत लिख देना अभी, बिकॉज t की वैल्यू आपने निकाली है और आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो x में है, तो x के कितने सोल्यूशन है आपको वो लिखना होगा यहाँ, अंडरस्टूड। तो ये छोटे छोटे बेसिक चीजों पे ना बिल्कुल ध्यान देना, तभी आप सही आंसर कर पाओगे। तो t की वैल्यू 2 आई है, अब बट देखते हैं कि x की वैल्यू कितनी आ रही है। सो फॉर t इक्वल्स टू 1 हमारे पास log ऑफ 2x प्लस 5 टू द बेस x प्लस 1 इक्वल्स टू कितना आ जा रहा है यहाँ t एंड दैट इक्वल्स टू 1। तो बेसिकली 2x प्लस 5 की वैल्यू कितनी आ जा रही है, x प्लस 1 टू द पावर 1, दैट इज x प्लस 1 ओनली। सो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है -4, जो कि नॉट पॉसिबल, वाई, बिकॉज टेल मी, क्वेश्चन में ही गिवन है x इज ग्रेटर देन 0, डन, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सो देयरफॉर t इक्वल्स टू 2 पे चेक कर ले, log 2x प्लस 5 टू द बेस x प्लस 1 पे वैल्यू हमें 2 मिल रही है, इसका मतलब है 2x प्लस 5 इक्वल्स टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड दैट इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो सॉल्व कर लो इसको, x स्क्वायर 2x कैंसल एंड दैट इक्वल्स टू 4। तो बेसिकली x की वैल्यू -4 प्लस 4 आ रही है। सिंस x इज अगेन ग्रेटर देन 0, सो देयरफॉर x की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ हम क्या लेंगे, 4। दैट मीन्स यहाँ से भी देखो आपके पास कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बहुत ऑप्शन थे, 2 आंसर बोल देते, हो जाता, रॉन्ग हो जाता। यहाँ पे भी देखो क्या दिख रहा है, सिर्फ एक वैल्यू ले सकते हो और वो है 4। तो 4 आंसर मत लिख देना, बिकॉज हमें नंबर ऑफ सोल्यूशन चाहिए, ना कि वैल्यू ऑफ सोल्यूशन। सो व्हाट विल बी द आंसर, ओनली 1 विल बी योर करेक्ट आंसर, अंडरस्टूड। तो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन में ना ये एकदम ध्यान से जब तक लास्ट तक पहुंच ना जाओ, क्वेश्चन को एक बार फिर से ना पढ़ लो, आंसर मत मार्क करना, ठीक है। तो चलो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 27। तो देख सकते हो ये भी है न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन, और ये है आपके एडवांस लेवल का क्वेश्चन 2021 का। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं काफी अच्छे से, बिकॉज देखोगे आप क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। क्या है, फॉर x बिलोंग्स टू r, दैट मींस रियल नंबर लेना है, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या है, बेसिकली हमें इस पर्टिकुलर इक्वेशन को ही तो सॉल्व करना है। तो दिख रहा है बस मॉडुलस ही आया है, इसको तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं। तो दैट मींस मॉडुलस का वैल्यू एक बार ही प्लस होता है, एक बार ही माइनस होता है, और तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो चलो क्या करें यहाँ पे, फॉर
मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगी। कब, जबकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स बेसिकली एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। करेक्ट, आई कैन डू दिस, है ना। चलो अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे ही मैंने ये बात लिखी इसका मतलब क्या हो गया कि x जो है वो बिलोंग किस में करेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी में। डन, यही है ना, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज अपना जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, ठीक है। ये प्लस में हमने लिया है, इसका मतलब -4, ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +4 एंड देन प्लस एक्स -1 इक्वल्स टू 0। फिर से एक बार चेक कर लो। डन। सो फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन सी, ये हो गया आपका -x² एंड देन +x एंड ये हो गया आपका +3 एंड दैट इक्वल्स टू 0। सो बेसिकली x² -x -3 इक्वल्स टू 0 वैल्यू आ रही है। डन। तो यहाँ से हम x की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, 3 को आप फैक्टराइज ऐसे कर नहीं सकते हो, तो x की वैल्यू -b दैट मीन्स 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² दैट इज 1 एंड देन प्लस माइनस होता है ना 4ac, तो माइनस +12 डिवाइडेड बाई 2a, सो 2। तो आपको क्या दिख रहा है, 1/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13/2 कर रहा है। दैट मीन्स ये कुछ भी कर लो, अब 13/2 है, स्क्वायर रूट ऑफ 13 का मतलब क्या हो रहा है, 3 पॉइंट समथिंग ही निकलेगा वहां से बाहर, 3 पॉइंट समथिंग निकलेगा, मतलब ये 1.5 से ऊपर ही होगा। करेक्ट, तो 1.5 और यहाँ से भी हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 0.5, मतलब कुछ भी कर लो तो ये 1 से ज्यादा होगी या उससे कम ही वैल्यू होगी, बिकॉज माइनस भी रखो तो। सो दिस बिलोंग्स टू व्हाट, नथिंग बट अपने पास ये दिख रहा है ना कि ये जो वैल्यू है वो अपने डोमेन में आराम से आ रहा है। दैट मीन्स r माइनस, अगर मैं -1 इस तरह से भी लिख सकती हूँ इस पूरी चीज को। करेक्ट, तो आई कैन डू दिस, तो यहाँ से बिलोंग कर रहा है। सो दिस इम्प्लाइज जब हम ये कंडीशन रखते हैं तो वी आर गेटिंग 2 नंबर ऑफ सोल्यूशंस। राइट, यहाँ पूछा गया ना द नंबर ऑफ रियल रूट्स, दैट मीन्स कितने नंबर ऑफ सोल्यूशंस आएंगे, तो यहाँ से अपने पास 2 सोल्यूशन आ रहे हैं। तो पहला कंडीशन हमने सॉल्व कर लिया। नाउ द सेकेंड कंडीशन इज व्हाट, जब भी अपने पास, अब यहाँ देखो मॉड ऑफ x² -1 की वैल्यू, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे x² -1 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस ऑफ x² -1। कब, जबकि x² -1 जो होगा वो लेस देन 0, इसका मतलब x² इज लेस देन 1, इसका मतलब x शुड बिलोंग्स टू -1 to 1। डन, ओके फाइन। सो दिस इम्प्लाइज जो अपना इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, 3x² माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो +4x² -4 प्लस x -1 इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हियर 7x² एंड देन प्लस x एंड देन -5 एंड दैट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि फैक्टराइज करना इजी नहीं है। सो व्हाट आई कैन डू, x की वैल्यू निकाल लूंगी, -b दैट मीन्स -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² दैट इज 1 माइनस माइनस प्लस 5 into 4 20 140 डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 14। सो अगेन आपको क्या दिख रहा है, -1/14, ऑफ कोर्स 1 से तो बहुत छोटी वैल्यू है, प्लस माइनस कुछ भी कर लो यहाँ पे, तब भी ये छोटी ही वैल्यू आ रही है बिकॉज 14 के स्क्वायर से तो कम ही है वो। सो दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू नथिंग बट -1 to 1, दैट मीन्स यहाँ से भी आपको 2 नंबर ऑफ सोल्यूशंस मिल रहे हैं। तो यहाँ से भी कंडीशन से 2 सोल्यूशन, यहाँ से भी कंडीशन से 2 सोल्यूशन, हेल्स वी आर गेटिंग हाउ मेनी नंबर ऑफ सोल्यूशंस, 4 solutions. So बस यही करना था। So what was the answer? Number of real roots of this equation is how many? Are 4 only. So 4 will be your correct and final answer. और देखो जी एडवांस लेवल क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, राइट? कुछ भी टफ नहीं था, आपको आराम से सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। अंडरस्टूड? तो चलो देखिए अब अगला क्वेश्चन, और ये रहा हमारा आज का आखिरी इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर PYQ, दैट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये PYQ का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसको चलो अच्छे से सॉल्व करते हैं और समझते हैं सारे ही इसके कॉन्सेप्ट को। क्या है यहाँ, प्रॉब्लम नंबर 28 में है MCQs 1, दैट मींस एक ही ऑप्शन होगा जो करेक्ट होगा, 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो नेचर ऑफ द रूट से ये क्वेश्चन है, देखो क्या है, इफ बोथ द रूट्स, फाइंड बोथ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, एंड ये है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल द क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है, एंड दे लाई इन द इंटरवल 1 to 5, देन m लाइज इन द इंटरवल व्हाट, दैट मींस कायदे से अगर मैं इसे प्लॉट करने की कोशिश करूँ ना, ठीक है,
तो अगर चलो इसको मैं प्लॉट करती हूँ इस तरीके से, तो हमारे पास जो रूट्स मिल रहे हैं वो कुछ इस तरह के मिल रहे हैं। ये एक्स एक्सिस होगा, ये अपना वाई एक्सिस होगा, और 1 से 5 के बीच में है। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है ना, दैट मीन्स ये जो अपना रूट है, यही दोनों रूट्स हैं। दिस इज योर अल्फा एंड दिस इज योर बीटा। डिस्टिंक्ट बोल दिया गया है, रियल बोल दिया गया है। दैट मीन्स दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा, और ये जो वैल्यू है लेट अस अज्यूम ये 1 है और ये 5 है, तो 1 और 5 के बीच में ये अल्फा बीटा लाई कर रहा है, कुछ इस तरीके का है। अंडरस्टूड, राइट? बिकॉज दिख रहा है ना, ए क्या है, 1 है, दैट मीन्स 1 इज पॉजिटिव, सो दैट्स व्हाई इसका अपर लोब बन रहा है हमारे पास। ये तो आपको अच्छे से बता दिया था मैंने कॉन्सेप्ट एड ऑन में कि कैसे हम देख के ही इसको प्लॉट कर सकते हैं, बता सकते हैं रूट्स कहाँ कहाँ होंगे। डन। रूट्स लाई कर रहा है अपने एक इंटरवल में, दैट मीन्स 2 नंबर के बीच में। तो इसका कॉन्सेप्ट कुछ याद आ रहा है? ध्यान देना, यहाँ ए इज क्या है, ग्रेटर देन 0, तभी हमने इस तरह से बनाया है, और रूट्स अपने 1 और 5 के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीजें क्लियर हो रही हैं? रियल डिस्टिंक्ट जैसे ही बोला तो पहला कंडीशन अपने पास क्या आ गया है, डी मस्ट बी सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 0, ना कि इक्वल, बिकॉज डिस्टिंक्ट रूट है। तो डी ग्रेटर देन 0 का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर इज नथिंग बट एम स्क्वायर, माइनस 4ac का मतलब माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4, दैट मीन्स 16 इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, एम स्क्वायर इज ग्रेटर देन 16। इसका मतलब एम किस में बिलोंग करना चाहिए, एम शुड बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -4 पे ओपन यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, राइट? तो हमने ये एक पहला कंडीशन निकाल लिया है। डन, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे कंडीशन पे। अब दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, जो अपना रूट है, राइट, अल्फा बीटा, ऑफ कोर्स जो यहाँ पे अपना वर्टेक्स होगा वो क्या है, -b/2a। तो -b/2a जो है वो K1 और K2 के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब -b/2a की वैल्यू जो होगी वो मस्ट बी व्हाट, ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन योर 5 होना चाहिए। सो फ्रॉम हियर -b इसका मतलब -1 प्लस m/2a का मतलब 2 into 1 should be greater than 1 and less than 5। इसका मतलब m should belongs to what, 2 से 5 के बीच में। इसका मतलब 2 से 5, नॉट 2 से 5, 2 से 10 के बीच में, करेक्ट, बिकॉज 5 into 2 10 ही होगा ना, तो ओपन इंटरवल में। सो 2 से 10 के बीच में ये आ गया अपना दूसरा कंडीशन। डन, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपने थर्ड कंडीशन पे। थर्ड कंडीशन क्या कहता है कि a इंटू f ऑफ 1 क्या होना चाहिए, ये भी ऊपर ही है, दैट मीन्स पॉजिटिव, समवेयर यहीं पे है, a भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब a इंटू एफ ऑफ 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से देखो क्या वैल्यू आ रही है, a इज 1, f ऑफ 1 का मतलब 1 जैसे ही रखोगे तो 1 + 4 5, दैट मीन्स -m। सो 5 माइनस कितना हो गया है, दिस इज 1 + 4 5 हो गया, -m मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब m मस्ट बी लेस देन 5। इसका मतलब कुछ नहीं, m बिलोंग कर रहा है -∞ से लेके 5 पे ओपन में, ठीक है। और फोर्थ कंडीशन a इंटू क्या हम लिखेंगे, f ऑफ जो है वैल्यू कितनी दूसरी 5, उस पर भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब इसका मतलब 5 रखो तो 5 स्क्वायर 25 + 4 29, सो 29, ठीक है, ये 29 है। चलो मैं कलर चेंज करी थी ना, तो चलो इसको भी कलर चेंज कर लिया जाए सो दैट आपको सिमेट्रिसिटी दिखेगी यहाँ, ठीक है, तो समझने में आसानी हो जाएगी। वापस चलते हैं लाल कलर पे, ठीक है। चलो ये क्या हो जाएगा, a इंटू एफ ऑफ 5 एंड दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब 5 का स्क्वायर 25 + 4 29 हो गया, -5m मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब m शुड बी लेस देन कितना हो जाएगा, 29/5। देयरफॉर m शुड बिलोंग टू -∞ से 29/5। तो चार कंडीशन अपने पास मिले हैं, चारों का जो इंटरसेक्शन होगा वही तो होगा आपका सोल्यूशन। निकालो नंबर लाइन वही बना दिया, -∞ से +∞ प्लॉट कर दिया, जो जो पॉइंट दिख रहे हैं -4 4 ले लो। तो दिस इज अगर -4 है तो ये कहीं पे 4 है, ठीक है। उसके बाद है 2 10, तो 2 10 यहीं पे कहीं पे होगा, अंदर 2 है और 10 इसके बाहर ही होगा, चलो 10 ले लिया। फिर क्या है, -5, तो 5 भी लेना है, तो 5 समवेयर हियर, ठीक है। फिर 29/5, तो 25 होता है 30 के बराबर, दैट मीन्स 6 के आसपास कहीं, तो ये हो गया आपका 29/5। डन। अब देखो पहला क्या बोल रहा था, -4 पे ओपन, और यहाँ से इस साइड
4 पे ओपन इधर से इस साइड, ठीक है। एक बात ये हमें कह दी गई थी, दूसरी बात हमें क्या कह दी गई थी, दूसरी बात हमें बोली गई थी 2 से 10 के बीच में, दैट मीन्स 2 पे भी ओपन रखो और 10 पे भी ओपन बीच का ले लो, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या बोला गया था, उसके बाद बोला गया था ग्रीन से -∞ से 5 के बीच में, दैट मीन्स 5 पे ओपन रखो, इस साइड चलो, और फिर लाल को चलो इस बार मैं ब्लू बना देती हूँ, नहीं तो समझने में मुश्किल होगी, ठीक है। ओके चलो, तो यहाँ पे क्या है, -29/5 पे भी ओपन रखो और लेफ्ट साइड चले जाओ, डन। अब बताओ मुझे कि फाइनल सोल्यूशन क्या होता है जहां पे ये चारों जो कलर हैं, चारों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं। कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो पोर्शन दिख रहा है, इसी पोर्शन में हमें इंटरसेक्ट होता हुआ दिख रहा है। देखो जरा, ये वाले पोर्शन में ही हमें सिर्फ इंटरसेक्ट होता हुआ दिख रहा है और ये ओपन में है। सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, अब मैं इसका आंसर अगर लिखूं तो m शुड बिलोंग्स टू व्हाट, 4 पे ओपन एंड 5 पे ओपन, दैट मीन्स 4 to 5 एंड दिस विल बी योर फाइनल एंड करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है देख लो, सो ऑप्शन ए इज योर फाइनल एंड करेक्ट आंसर। अंडरस्टूड, क्लियर हुई बात कि कैसे हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखा आपने नेचर ऑफ रूट, जहाँ पे हमें आराम से इक्वेशन को देख के उसको प्लॉट कर सकते हैं, उसके रूट को हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि कहाँ होना चाहिए और कैसे कैसे कंडीशंस अपने सेटिस्फाई होने चाहिए, वहां से हम अपना सोल्यूशन निकाल सकते हैं। क्लियर। और इसके साथ ही अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है यहाँ पे फिनिश। उसके सारे कॉन्सेप्ट डाउन, सारे PYQs करने के बाद भूलना मत कि मैं आऊंगी डाउट क्लास में लाइव, तो उस क्लास में जरूर मिलना अपने सारे डाउट्स के साथ एंड आई विल सॉल्व ऑल योर डाउट्स। ओके, सो यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू, हमारे साथ बने रहो।